जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू स्टडी IQ जीके पर। साथियों, आज हम आप सबके लिए भारतीय संविधान के टॉप 50 इंपोर्टेड क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनका भी जीके जीएस की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। और PDF के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा और वीडियो को पूरा जो देखें। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो 12 अनुसूचियां है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो वर्ष 1946 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। निम्न में से किन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में 3 अनुसूचियों का वर्णन है। संविधान के किस अनुसूचियों में 3 अनुसूचियों का वर्णन है, तो 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित हैं, तो 10वीं अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। शासन की संसदीय प्रणाली जो है किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। संविधान सभा में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं छोटा सा गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप अपनी GS की तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं कनाडा से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो सोवियत संघ से। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है। संविधान सभा संशोधन की प्रणाली जो है किस देश से प्रेरित है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये हैं ब्रिटेन के। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश से लिया गया है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो जापान देश से ग्रहण किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस किस प्रकार का नागरिकता का प्रावधान है? तो इनमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मेगा कार्टा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इनमें कुल 11 है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कितनी समय अवधि के लिए होता है? तो ये होते हैं 5 वर्षों का लिए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया था? तो कभी भी नहीं लगाया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार क्या है? तो इनके आधार है इनमें से सभी, युद्ध भी है, ब्राह्मण आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, और इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो लगभग 2 बार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लें हम। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? तो इनमें से सभी है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष जो है उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? तो राज्यसभा का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? तो 12 सदस्यों की। ऑप्शन डी राइट आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में सम्मानित किया गया था? तो स्वर्णसिंह समिति पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्तुत किसने लिखा था? तो ये लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो कौन थे? ये थे B.N. राव। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था? निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता को त्याग पत्र दिया था? तो ये दिए थे 1939 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी फूट डालो और राज करो की नीति?
तो ये अपनाई थी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? किसने कहा था? तो ये कहे थे चर्चिल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो शाहनवाज खान। ऑप्शन ए राइट आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। क्या साप्ताहिक था? तो यंग इंडिया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू कब किया गया था? तो ये किया गया था 1917 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किए थे? तो ये किए थे किनकी? ये किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और ये नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो ये है प्रांतीय स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में ये रहे 50 इंपोर्टेड क्वेश्चन भारतीय संविधान से जुड़े, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। तो आप लोग हमें बताइएगा कि 50 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन लाते हैं। तो आप लोगों का फर्ज है कि इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कीजिए। और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।